ही आपकी पहचान है ना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान हैं। आओ हम सब मिलकर संकल्प ले और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। में आया तू बन के सहारा, संकट में आया तू बन के सहारा। अमन नताशा एक गीत गाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, सभी बच्चे एंजॉय करना, ठीक है ना। चलो अमन सुनाओ आप। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। समानता का सार, समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। तेरा व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। ताली बजाओ मुझे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज क्या है, 14 अप्रैल है और आज हमारे बाबा साहेब की जयंती मनाए जा रहे हैं, वो भी 130। आज हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 130वें जन्मदिन है ना। तो 14 अप्रैल 2021 में आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हमारे बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। और डॉक्टर बाबा साहेब के पिता का नाम अंबेडकर रामजी मालोजी सकलपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। हमारे डॉक्टर बाबा साहब बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए वो स्कूल जाते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। अंबेडकर जी उनमें से एक है जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। संविधान किसने बनाया था? हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने ही। हमारे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था संविधान बनाने में। अंबेडकर जी एक जाने माने राजनेता व प्रख्यात विधिवेता थे। इन्होंने देश में से छुआछूत, जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए दिया। दलित व पिछड़ी जाति के हक के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। आजादी के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर जी लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 5 लाख से भी अधिक अछूतों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे। माता की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरी विवाह किया था और मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई के साथ किया गया था और 1908 में उन्होंने 12वीं पास की।
उन्हें गायकवाड़ राजा सायजी से 25 रुपए मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। फिर वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में उपाधि ली। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका चले गए। पीएचडी से सम्मानित किया गया। सन 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्रदान की। उन्होंने एक समाचार पत्र मूक नायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी बने थे। जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहेब को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मसीहा, महान युग पुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनकी जन्मदिन है और उन्हें जयंती के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। 14 अप्रैल का यह पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहेब की महान सोच केवल भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए एक दिशा बोधक है। विश्व के अनेक विकसित अमीर देशों में भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा था। वही भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले ही दिन से भारतीय महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ये हमारे बाबा साहेब की ही देन है, जिसे विश्व मंच पर सम्मानित किया गया है। बाबा साहेब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जरूर जानें। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी हारा हुआ मनुष्य यदि बाबा साहेब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर ही विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। हमारे जो बाबा साहेब थे वो काफी संघर्ष किए थे। अगर उन संघर्षों को याद किया जाए, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति हो या आप लोग हो, तो अपन को एक प्रेरणा मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में एक प्रेरणा लेकर यह जानना आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों, पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में ना समझे। पूरे विश्व के दलितों, पिछड़ों के लिए प्रेरणा और उम्मीद थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने जाति भेद की वजह से हिंदू धर्म को त्याग दिया था। पहले हमारे बाबा साहेब भी हिंदू थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जाति भेदभाव ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया। ऐसा कोई युग प्रवर्तक युग बदलने वाला ही कर सकता है। उन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी। भारतीय संविधान में बाबा साहेब की आत्मा बसती है। भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बाबा साहेब की दृढ़ विचार पर टिकी है। आज हम संकल्प ले कि हम इनके जीवन को आदर्श बनाएं, अपने पुरुषार्थ से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। अब 2 पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना, सभी बच्चे अच्छे से, है ना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है ना। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना भीम नाम के तो हजारों इंसान हैं। अब और मैं हमारे बाबा साहेब के बारे में एक कविता सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना सभी बच्चे। आज का दिन है बड़ा महान, बनके सूरज निकला एक इंसान। आज का दिन है बड़ा महान, बनके सूरज निकला एक इंसान। कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे भारत का संविधान। कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे भारत का संविधान। 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई, 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई। लेकिन 14 अप्रैल पर रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। जोर से बोलो जय भीम। लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। समझ में आप लोगों को? पढ़ने के लिए सभी बच्चों को लड़ना होगा। अगर घर के लोग आपको मना करते स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, तो आप उनका विरोध कर सकते हो ना,
क्योंकि हमारे बाबा साहब कहते हैं कि लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा। आप लोग किताबें पढ़ते हो, ठीक है ना, सभी बच्चे किताबें पढ़ते, कविता होगी, कहानी की, लेकिन हक और अधिकार जानने के लिए हम सभी बच्चों को संविधान को पढ़ना जरूरी है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना है ना। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, 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 राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, 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 अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना, साहिब मेरे, साहिब मेरे, भीमराव, भीमराव, साहिब मेरे, भीमराव, साहिब मेरे, भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, भीमराव, संकट में आए तू बन के सहारा, संकट में आए तू बन के सहारा, 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 तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, संकट में आया तू बन के सहारा, संकट में आए तू बन के सहारा, 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 तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, तेरी मसाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, तेरा व्यवस्थाओं से खिला चमन को तेरा सितारा तुझको नमन, तेरा व्यवस्थाओं से खिला चमन को कोटि भीमराय तुझको नमन, साहिब मेरे, साहिब मेरे, भीमराव, साहिब मेरे, भीमराव, साहिब मेरे, भीमराव। मैं और कुछ बाबा साहेब के बारे में सुना रहे, सभी बच्चों को ध्यान से सुनना। 130वें जन्मदिन 14 अप्रैल 2021, सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व में कोने कोने में विश्व रत्न संविधान निर्माता विधिवेत्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिन मनाया जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसार के कानून का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे सभी विधाओं के ज्ञाता थे, चंद्रमा के आलोक जैसे थे, मंगलकारी वाणी वाले थे, निर्मल दृष्टि वाले थे, सुंदर काया वाले थे, निडर चित्त वाले थे, सदा धर्म का आचरण करते थे, निर्भीक थे और निर्भीक होकर शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके हित में कार्य करते थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके प्रति स्नेह भाव रखते थे। वे सबके सम्मान के लिए लड़े, सबके न्याय के लिए लड़े। वे स्वयं समाज बन गए थे। वे स्वयं समाज बन गए थे। उनका संपूर्ण चिंतन और कार्य मानव समाज की सेवा के लिए था।
उनके चिंतन व्यवहार और में एक रूपता थी। उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ से अंत तक मानव समाज की सुख समृद्धि के लिए थी और दीन दुखियों को उनका हक दिलाने के लिए था। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लोगों से कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों, आज यहाँ जो कारवा आप देख रहे हो, इसे मैं बड़ी त्याग तपस्या बलि दान के साथ लाया हूँ। मैंने अपने 4 बेटे खोए, मैंने अपनी पत्नी खोया, मैंने अपना भाई परिवार खोया, मैंने अपना घर खोया, मैंने अपनी भूख स्वास्थ्य खोया, मैंने अपनी नींद ऐसो आराम खोया, मैंने अपने आप को खोया, तब जाकर वे कारवा हासिल किया। अगर आप इस कारवा को आगे बढ़ा सको तो बढ़ाना, यदि नहीं बढ़ा पाए तो किसी भी हाल में पीछे मत जाने देना। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम आदमी इन आघातों से कमजोर पड़ जाता, पर बाबा साहेब तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने एक आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। अंबेडकर बहुत प्रतिभाशाली एवं झुंझारू लेखक थे। भीमराव अंबेडकर को 6 भारतीय और 4 विदेशी ऐसी कुल 10 भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फ्रांसी, फ्रेंच और बंगाली, ये भाषाएं वे जानते थे। भीमराव ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लिखा है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के बावजूद भी उनकी इतनी सारी किताबें, निबंध, लेख एवं भाषाओं का इतना बड़ा ये संग्रह वाकई अद्भुत है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे और ये प्रतिभा एवं क्षमता उन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से हासिल की थी। वे बड़े साहसी लेखक या ग्रंथकर्ता थे। उनकी हर किताब में उनकी असामान्य विद्वता एवं उनकी दूरदर्शिता का परिचय होता है। राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, धर्म, समाजशास्त्र, कानून आदि क्षेत्रों में उन्होंने किताबें लिखी है। रुपयों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब लिखकर रुपयों की समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शोध कार्य में ख्याति प्राप्त की। जीवन के प्रारंभिक करियर में वह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत की। बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में बीता। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत अम्बेडकर पर सम्मानित किया गया था। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।